दोपहर के 12 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुलेशा हूं। दिल्ली में एमसीडी के 13 वार्ड्स के लिए हुए उपचुनावों में 13 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इन 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 5, कांग्रेस ने 4 और बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में नवादा, शालीमार बाग नॉर्थ और वजीरपुर की सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में झिलमिल, मुनेरका, खिचड़ीपुर और कमरुद्दीन नगर की सीटें गई हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने बल्ली मारान, विकास नगर, मटियाला, नानापुरा और तेखंड की सीटें जीती हैं, जबकि भाटी से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। तो 13 सीटों पर ये चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि एमसीडी के 13 वार्ड्स के उपचुनाव के नतीजों के मायने आखिर हैं क्या। जिन 13 सीटों के लिए चुनाव हुए, उसमें से कांग्रेस के पास कोई भी सीट नहीं थी, उसे 4 सीटें मिली हैं, तो जबरदस्त फायदा उनको हुआ। वहीं बीजेपी की बात करें तो पहले उनके पास 8 सीटें थी, अब 3 सीटें ही वो जीत पाए हैं, तो एमसीडी चुनाव में नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार एमसीडी के चुनाव लड़े हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 70 में से 67 सीटें उनको मिली थी। 13 सीटों पर उनकी जीत होनी चाहिए थी। इसके साथ ही जहां जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद विधायक बने, वहां पर आप एमसीडी चुनाव हार गई है। बीजेपी की हम अगर बात करें तो 34% वोट उनको मिले हैं, यानी वोट शेयर बीजेपी का सबसे ज्यादा है। उसके बाद आम आदमी पार्टी को 30% मिले हैं और सबसे कम कांग्रेस को 25% वोट ही मिले हैं। तो एमसीडी के चुनाव के नतीजों के बाद तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का जश्न मना रही है। हम आपको यहाँ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजेपी के जश्न की है, जिसने 3 सीटें जीती हैं। पिछली बार 8 जीती थी, इस बार 3 जीती है, फिर भी जश्न मना रहे हैं। और दूसरी तस्वीर कांग्रेस के पार्षदों और उनके समर्थकों के जश्न की है। कांग्रेस एमसीडी की 4 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है, पिछली बार 1 भी नहीं थी, तो उनकी बड़ी जीत है। तीसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के जश्न की है, जिसके 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तो एमसीडी उपचुनावों में कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, जो दिल्ली पर 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के लिए फायदेमंद तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुद इसे पार्टी के लिए संजीवनी मान रहे हैं। वहीं 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी का कहना है कि पार्टी की नजर इन तीनों से ज्यादा अगले साल होने वाले एमसीडी के चुनावों पर है। हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस यहाँ पे 4 सीटें जीती है, खासतौर पे क्योंकि ये 13 ऐसी सीट जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ पे कांग्रेस आज तक इतिहास में कभी नहीं जीती है। 2007 में भी हम नहीं जीते, 2012 में भी हम एक भी सीट यहाँ पे नहीं जीते, और अभी भी सबसे ज्यादा वोट्स कांग्रेस को मिल रही हैं। और यहाँ पर 4 सीट्स हमारी, और इंडिपेंडेंट भी शायद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक जीत है कांग्रेस की। सबसे ज्यादा सीटें दिल्ली में कांग्रेस की आई हैं। मैं इनको कोई बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ 13 सीटों के ऊपर है और अभी साल 6 महीने में इलेक्शन होने ही वाले हैं। फिर भी कह नहीं सकते, मैं समझता हूं कि बीजेपी इन इलेक्शनों में पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कहां से जीता है। बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। नवादा किशन गहलोत वहां से जीते हैं। शालीमार बाग नॉर्थ से भूपेंद्र मोहन भंडारी, वजीरपुर से महेंद्र नागपाल की जीत हुई है। तो ये 3 जगह हैं, 3 वार्ड्स हैं जहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई हैं। झिलमिल से पंकज जीते हैं, मुनेरका से योगिता राठी, खिचड़ीपुर से आनंद कुमार, कमरुद्दीन नगर से अशोक भारद्वाज जीते हैं। वहीं विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें ही जीती हैं। विकास नगर से अशोक कुमार जीते हैं, मटियाला से रमेश, नानकपुर से अनिल मलिक, तेखंड से अभिषेक दुदूरी, बल्ली मारान से मोहम्मद सादिक, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह तंवर ने भाटी सीट से जीत दर्ज की है। जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने सारा तन मन धन से पूरा समय लगा के काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरे शालीमार बाग के वार्ड नंबर 55 के सभी निवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इतना योगदान हमें दिया। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, उनका सबसे हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं सबका। कांग्रेस पार्टी ने आज जीत का बुगुल बजा दिया है। 2017 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी जीत के आ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में अच्छे काम कर रही है। एमसीडी में जाके भी उसी प्रकार भ्रष्टाचार दूर करेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे। जितने भी एमसीडी से संबंधित काम है, उन सबको मिलकर विधायक द्वारा प्रमिला जी के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग काम करने आए हैं, जनता के बीच में हैं, जनता के सेवक हैं और उसी प्रकार काम करेंगे।
चलिए, अश्विनी गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर से जुड़ रहे हैं। अश्विनी, आज के जो नतीजे सामने आए हैं, देखा जाए तो तीनों में से किसी भी पार्टी के पास खुश होने की वजह नहीं है अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो, लेकिन तीनों जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नतीजों के बड़े मायने निकाले जा सकते हैं और अगले चुनाव को देखते हुए नतीजे जो हैं एक सेमीफाइनल के देखा जा रहा था। हमारे साथ इस समय दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन के आईटी सेल के हेड हैं विशाल जैन साहब, और ये हमें कुछ विश्लेषण करके बताएंगे कि पिछले साल के नतीजे और इस साल के नतीजों में किस तरह से फ़र्क है। विशाल जी, ये बताइए कि पिछले साल जो नतीजे आए थे उसमें कितनी सीटें बीजेपी के पास थी और कहाँ कहाँ पर उसे फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पर नुकसान हो रहा है? बीजेपी के पास पिछली बार 7 सीटें थी सन 2012 में, अब उसके पास 3 आई हैं। आप पे पहले 0 थी, अब 5। आरएलडी पहले थी, उसकी 1 सीट थी, अब वो 0 है। इंडिपेंडेंट पहले 4 थे, अब 1 सीट है। कांग्रेस पे पहले 0 थी इन्हीं 13 सीटों में, अब वो 4 है। ठीक है, तो देखिए आप ये पिछले साल का जो टैली है, कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं थी, 4 सीट उसने जीती है। और बीजेपी के अगर हम देखें तो पिछली बार कुल मिलाकर 7 सीटें थीं, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास भी थी तहखंड की, जो कि इस बार नहीं है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इसमें कांग्रेस को होता दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी पिछली बार चुनाव नहीं लड़ी थी, इस बार 5 सीटें आम आदमी पार्टी जो है वो जीती है। अगर आप वोट शेयर पर नज़र डालें तो वोट शेयर पिछले साल के मुकाबले में इस साल किसका फ़ायदेमंद है, किसका वोट शेयर बढ़ा है, किसका घटा है? सर, सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी का ही बढ़ा है वोट शेयर, 30%। पिछले साल नहीं थी, जो पिछले साल नहीं थी। बीजेपी का 6%, 7% घटा है वोट शेयर। कांग्रेस का भी 3% वोट शेयर घटा है। इंडिपेंडेंट का ज़्यादा वोट शेयर घटा है, 17.6 से 8% हो गया है। और बाकी पार्टी काफ़ी सारी थी जो पहले एग्जिस्ट करती थी, इन्होंने खड़े किए थे, इस बार खड़े नहीं किए। आप देखिए कि इसमें एक बड़ी रोचक चीज़ है कि तमाम पार्टियां जो पिछले साल थी, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी थी, जनता दल था, अश्विनी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त कांग्रेस नेता शोभा ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। शोभा जी, स्वागत है आपका, बधाई हो आपको नतीजों के लिए। और क्या ये जो नतीजे अब सामने आए हैं शोभा जी, कांग्रेस का कमबैक इसे माना जाए? देखिए, दिल्ली की जनता आप और बीजेपी दोनों को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह के वादे किए गए थे और जिस तरह से दोनों पार्टियां करोड़ों रुपए खुद के प्रोजेक्शन के लिए खर्च कर रही है, वहाँ केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट करने के लिए और मोदी जी को, पर दिल्ली की जनता आज त्रस्त है। जो वादे किए थे वो कोई भी पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल शोभा जी, आप दोनों पार्टियों की बात कर रही हैं। एक पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है, एक ने सबसे ज्यादा 5 सीटें हासिल की हैं। देखिए, जिन वार्डों में जीत की बात है अगर, तो कांग्रेस ने अच्छी जीत बनाई है। 4 वार्डों में कांग्रेस जीत के आई है। वो अपने आप में संदेश बहुत साफ तौर पे देता है कि दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप हो, दोनों जिस तरह से जीत के आए थे, आप विधानसभा में जो रिजल्ट लेके आई थी और लोकसभा में बीजेपी जो रिजल्ट लेके आई थी, दोनों से मोह भंग जनता का हो चुका है और एक और बार जनता ने विश्वास कांग्रेस में जताया। और अब आप किस तरह से तैयारी करेंगे अगले साल एमसीडी चुनावों की? पूरी तैयारी से कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहराएगा। शुक्रिया शोभा ओझा जी हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता शोभा ओझा जो कि कह रही हैं कि जनता समझ गई है असलियत, लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा है, 34% रहा है। हालांकि झटका उनके लिए रहा क्योंकि सिर्फ 3 सीटें ही वो जीत पाए हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती हैं, जबकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन जीत हासिल की थी। 90%, 95% उनका विनिंग परसेंटेज रहा था अगर हम देखें तो। अश्विनी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अश्विनी, अगर हम खास तौर से आम आदमी पार्टी की बात करें तो सेलिब्रेट करना इसलिए वजह उनके पास है क्योंकि 5 सीटें वो जीत गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोकप्रियता उनकी कम ही होती दिखाई दी है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी भले ही सबसे ज़्यादा सीटें जीती है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का रहा था, उम्मीद ये की जा रही थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा भी किया जा रहा था कि सारी की सारी सीटें वो जीतेंगे। लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन सीटों पर आम आदमी पार्टी के काउंसलर को हार का सामना करना पड़ा है। और हम आपको ये एक डेटा दिखा रहे थे जो बड़ा रोचक है। और मुझे फिर से आपको रोकना पड़ेगा। महाबल मिश्रा जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। महाबल जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। आपकी प्रतिक्रिया, 4 सीटें आपने जीती हैं, वापस जान आ गई है पार्टी में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो हम लोग जो 8% पर थे, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और आम आदमी का साख दाव पर लगा। जिस आम आदमी ने 67 सीट जीता था,
वो आज आम आदमी अपने आप को देखे झांके जो कहाँ खड़ा है। इस तरह से इनकी सरकार और जो काम कर रही है इससे लोगों में उत्साह है, निराशा है और आम आदमी की गिरती ग्राफ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाबल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिख रहा है नेताओं की बातचीत में भी कि काफी खुश वो नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और साथ ही अगले साल के चुनावों के लिए भी, एमसीडी के चुनावों के लिए भी पूरी तैयारी है। शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। फिर आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे।